Good morning, students. Today I have brought a new video as usual in front of you, and in this video I will discuss the most important article, chapter 1, electrostatics of class 12, and the article is electric field intensity at any point due to a short electric dipole. The article is electric field intensity at any point due to a short electric dipole. So this is our article. The article is the electric field intensity at any point due to a short electric dipole. इससे पिछले लेक्चर में जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, उस वीडियो में, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल डाइपोल। उन्हीं दोनों के ही रिजल्ट को हम इसमें यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो, जो हमारा रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल डाइपोल, वो था 2p over 4 pi epsilon naught r cube. Electric field intensity at any point due to an axial dipole, जो वो रिजल्ट था हमारा, वो था 2p over 4 pi epsilon naught r cube. ये रिजल्ट हमने एक्सियल का हमने ड्राइव किया था। इसी तरह एक रिजल्ट हमारा ई इक्वेटोरियल का भी आया था, और वो था हमारे पास p over 4 pi epsilon naught r cube. ये दो रिजल्ट हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे, where p is the electric dipole moment. Electric dipole moment. ये दो रिजल्ट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किए थे। E axial, the electric field intensity at any point due to an axial dipole is given by 2p by 4 pi epsilon naught r cube. और E equatorial means field intensity at any point on the equatorial line of electric dipole, p over 4 pi epsilon naught r cube, where p is the electric dipole moment. ये हमने डिस्कस किया था। इन दोनों रिजल्ट्स को मुझे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे को क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया जाएगा। उस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट P के ऊपर। ये हमारा आर्टिकल है। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द electric dipole, short electric dipole. This is the short electric dipole AB. This is the short electric dipole. Let AB be the short electric dipole having dipole moment is say P from A to B. हमने मान लिया कि AB हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी है हमारे पास? P. P is the डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो है हमारी A से लेके B की तरफ चल रही है। AB is the short electric dipole having dipole moment is P from A to B. ये हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मुझे इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इस पॉइंट K के ऊपर, मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट K,
इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point K due to short electric dipole as shown in figure 1। मुझे क्या करना है, इस डाइपोल की हेल्प से इस डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस के पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती अगर तो ये पॉइंट के यहां लाइज करता। इफ द पॉइंट के इज लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल तो हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते थे। ये आर्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोबारा सुने, हमें किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, इस के पॉइंट के ऊपर निकालना है। अगर तो ये के पॉइंट यहां पर होता इसकी एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो केस बन जाता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम वो पहले वाला रिजल्ट यूज कर सकते थे, E axial = 2p/4πε0r। या फिर अगर ये पॉइंट के यहां पे लाइज करता एक ऐसी लाइन पे जो इसको इक्वली बाइसेक्ट करती यहां पे, तो ये केस बन जाता फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन on equatorial line of an electric dipole। तो हम सेकंड वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं, P/4πε0r। बट अब इस प्रॉब्लम में मेजर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि पॉइंट ए ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डाइपोल को रोटेट करना होगा। जब मैं डाइपोल को रोटेट करूंगा तो उसको रोटेट करते हुए मैंने उसको कितना रोटेट करना है, मैं उसको इतना ही रोटेट करूंगा कि वो जो के पॉइंट है वो उसके एक्सिस के ऊपर लाइज कर जाए। तो फर्स्ट रोटेट द डाइपोल। हम मान लेते हैं कि लेट O बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल। लेट O बी द center point of the dipole। Let K be at, let the point K be at a distance say R from O, center of the dipole, center point of the dipole। हमें मैंने मान लिया कि O क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। O क्या है इसका, O is the center point of the dipole। What is O? O is the center point of the dipole। और जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है वो पॉइंट के मैं मान लेता हूं कि इस O पॉइंट से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट K इज से R be the distance of the point K from the center of the dipole। तो मैंने आपको बताया था कि के पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर है और ना ही इक्वेटोरियल के ऊपर है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, डाइपोल को रोटेट करूंगा। रोटेट द डाइपोल, रोटेट द डाइपोल AB थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, so that the point K lies on the axial line of the dipole। मैं इस डाइपोल को रोटेट करूंगा एक सर्टेन एंगल थीटा से, इस तरीके से कि ये जो पॉइंट K है
ये बिल्कुल उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर ही लाइज कर जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा सो दैट द पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आफ्टर रोटेटिंग the new position of the electric dipole is say A1 B1। मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल को रोटेट कर रहा हूं एक सर्टेन एंगल थीटा से। तो जब इस डाइपोल को हम रोटेट करेंगे इस तरीके से एक सर्टेन एंगल थीटा से, इस तरीके से कि के पॉइंट इसके एक्सिस में लाइज कर जाए, तो ये रहा वो डाइपोल। मान लेते हैं कि इसको थीटा एंगल हमें रोटेट करना पड़ा, तो दिस इज द डाइपोल B1 एंड दिस इज A1 एंड दिस इज A1। तो मैंने कितना रोटेट किया उसे, A1 थीटा एंगल से रोटेट किया, तो मेरा डाइपोल बन गया आपके पास क्या, A1 B1। दिस इज द डाइपोल, ताकि वो जो के पॉइंट है वो इसके उसमें लाइज कर। अब मुझे इस के पॉइंट को इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करूंगा थ्रू एन एंगल से सर्टेन थीटा प्लस डी थीटा, ताकि ये जो पॉइंट की है ये उसके इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए। पहले मैंने कितना रोटेट किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया ताकि ये जो पॉइंट की है इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाइज कर जाए। तो लेट नाउ रोटेट द डाइपोल थ्रू सर्टेन एंगल फर्दर। सो दिस इज द अनदर डाइपोल A2 B2 which is perpendicular to A1 B1। Now rotate the electric dipole further by a certain angle through a certain angle so that the point K lies on the equatorial line of the electric dipole। Now after rotation the new position of the electric dipole is say A2 B2। अब मैं क्या करूंगा, इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करूंगा। ये जो डाइपोल था पहले मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया ताकि ये के पॉइंट इसके एक्सिस में आ जाए। तो केस नंबर ये 1 यूज कर लेंगे हम। अब इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करेंगे एक सर्टेन एंगल से, मान लेते हैं थीटा प्लस डी थीटा, और इस तरीके से करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये उसके इक्वेटोरियल पे लाइज करे। इट मींस जो A2 B2 है वो हमारा परपेंडिकुलर हो इसके A1 B1 की। अब हमने रोटेट कर लिया, तो A1 B1 को देखेंगे तो के पॉइंट उसके एक्सिस में पड़ा है, तो एक्सिस वाला रिजल्ट यूज करेंगे। अब A2 B2 को देखेंगे तो के पॉइंट उसके इक्वेटोरियल लाइन में पड़ा है, तो इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट यूज करेंगे। नाउ रिजोल्व डाइपोल मूवमेंट P into two rectangular components।
Now resolve dipole moment P into two rectangular components. अब इस डाइपोल मोमेंट P को, जो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट P जो A से B की तरफ लग रही थी, इसको दो कंपोनेंट में आप रिजोल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज P cos थीटा acting along say KL. P cos theta acting along KL. Second is P sin theta acting along KM. P sin theta that is acting along KM. तो मैंने क्या किया, इस P को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने रिजॉल्व कर लिया. फर्स्ट वन इज P cos theta that is acting along KL and the second is P sin theta that is acting along KM. अब मुझे क्या करना है, now the component of P which is acting along KL is P cos theta and the component of P that is acting along KM is P sin theta. तो अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला वाला केस लेंगे तो K पॉइंट कहां लाइज कर रहा है, इसके एक्सिस पे लाइज कर रहा है. तो मान लेते हैं कि लेट E1 be the electric field intensity at point K due to electric dipole say A1 B1. E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टर्निंग पॉइंट K पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल से A1 B1. तो यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है, E1. और इसी तरह लेट E2 be the electric field intensity at point K due to electric dipole A2 B2 and it is acting along KM. हमने मान लिया कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो KL के अलोंग लग रही है ड्यू टू एन डाइपोल A1 B1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो KM के अलोंग लग रही है ड्यू टू डाइपोल A2 B2. क्लियर? तो अब हमने क्या माना कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डाइपोल की वजह से है, A1 B1 की वजह से है. किस पॉइंट में, K के ऊपर, और किस डायरेक्शन में, KL में. और जो A2 B2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है K पे वो KM के अलोंग है और इस डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इस डाइपोल की वजह से कितनी है. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी एट पॉइंट K पे वो क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point K due to the short electric dipole say AB, the net electric field intensity at point K, तो इस point K पे लगेगी due to the short electric dipole से AB. वो किसके अलोंग लगेगी, इज अलोंग से the net electric field intensity at point K due to the short electric dipole is the resultant of
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी resultant of electric field intensity due to an axial dipole and the electric field intensity E2 due to an equatorial dipole। इसके पॉइंट के ऊपर मैंने आपको दिखाया दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, E1 एक KL के अलोंग, एक E2 जो KM के अलोंग लग रही है। हमें निकालनी है इस AB की वजह से। तो कैसे निकालेंगे? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पॉइंट पे लगेगी वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, दैट इज एक्टिंग अलोंग से KH। The net electric field intensity at point K due to the short electric dipole AB is the resultant of electric field intensity E1 and electric field intensity E2। वो इसका क्या होगी? रिजल्टेंट होगी। And it is acting along say KH। अब हमें KH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। KH के अलोंग हमारी कितनी लग रही है? E। ये E हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। These are the two perpendiculars। तो from triangle KHR, suppose this angle is alpha and this angle is 90 degree। तो KH का स्क्वायर इज इक्वल टू KR का स्क्वायर प्लस RH का स्क्वायर। Now what is KH? That is root of KR का स्क्वायर प्लस RH। Now RH is what become equal to KP का स्क्वायर। This is because RH is equal to KP। तो KH हमारे पास क्या है? E। तो कितना आ गया? रूट ऑफ KR का स्क्वायर। नाउ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? E is equal to root of E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। Put the value of E1 and E2 in equation number 1। Then net electric field intensity कितनी आ गई? Root of, now what is E1 का स्क्वायर? E1 किसकी वजह से थी? एक्सियल लाइन की वजह से, एक्सियल की थी। तो E एक्सियल कितना आएगा? 2p by 4π0 r क्यूब। बट अब यहाँ पे P को किससे रिप्लेस करेंगे हम? P cos थीटा से, क्योंकि जो इसके अलोंग डाइपोल मोमेंट है दैट इज P cos थीटा। तो 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4π0 r क्यूब होल स्क्वायर प्लस, नाउ व्हाट इज E2? E2 किस डायरेक्शन में है? KM की डायरेक्शन में। मींस अब इक्विटोरियल वाला केस बन गया है। तो इक्विटोरियल में आ गया हमारे पास P ओवर 4π0 r क्यूब। लेकिन यहां तो डाइपोल मोमेंट कितनी थी? P sin थीटा। तो यहां पे यूज करेंगे हम P sin थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π0 r क्यूब इसका होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आ गई? ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास रूट ऑफ 4p² cos² थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस p² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये स्क्वायर में है तो कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा हमारे पास 4p² cos² थीटा प्लस p² sin² थीटा। Now 1/4 pi epsilon naught r cube 4p² cos² थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं 3p² cos² थीटा प्लस p² cos² थीटा प्लस p² sin² थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 pi epsilon naught r cube रूट ऑफ 3p² cos² थीटा प्लस p² cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1/4 pi epsilon naught r क्यूब। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1 तो कितना आएगा 3p² cos² थीटा प्लस p² into 1। This is because cos² थीटा प्लस sin² थीटा is equal to 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब p² कॉमन ले लेंगे तो p यहां बाहर आ जाएगा हमारे पास 3 cos² थीटा प्लस 1। So this is the net electric field intensity at point K due to this short electric dipole। कितनी आई p/4 pi epsilon naught r cube root of 3 cos² theta plus 1। This is the net electric field intensity at point K due to the short electric dipole which comes out to be p/4 pi epsilon naught r cube root of 3 cos² theta plus 1 where theta is the angle through which the dipole is rotating। So this is the complete descriptions about the electric field intensity at any point due to a short electric dipole। Students, if you like my videos then please don't forget to like, share and subscribe। Thank you।